तो हमने एक नया एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है। नए एग्जाम्पल में A61 नाम का हमारा HTML पेज है और इसके साथ मैंने एक A61JS फाइल को लिंक किया हुआ है, ये ब्लैंक A61JS। नाउ यहाँ पर हम लोग जो मैथ क्लास है उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और हमने कहा x, और यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन यूज़ करेंगे वह है मैथ डॉट राउंड फंक्शन। इसमें जो मैं आर्ग्यूमेंट पास करने वाला हूँ वह है 2.49 और इसे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पास कर देते हैं। तो मैं इसको सिंपली रन करके दिखाता हूँ। हम लोग A61 एग्जाम्पल को ट्राई करने वाले हैं। A61.html हमने इसको ट्राई किया 2, तो इसे हमने राउंड किया, तो राउंड करने पर हमें क्या मिला 2। नाउ एक बार और ट्राई करेंगे हम इसको, लेकिन इस बार हम यूज़ करने वाले 2.5 और अब देखते हैं ये राउंड फंक्शन क्या रिटर्न करता है। रिफ्रेश करेंगे हम लोग, आपने देखा 3, ठीक है। तो 2.5 से के बिलो जो भी नंबर्स हैं, 2 के अबव बट 2.5 के बिलो जो नंबर्स हैं उनको राउंड करोगे तो फ्लोर वैल्यू मिलेगा, और 2.5 और उसके अबव करोगे तो 3 ये मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 और 3 के बीच में जो भी पॉसिबल डबल वैल्यू है उसको हम आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या सीलिंग और फ्लोर वैल्यू हमें मिलेगा। यहाँ राउंड हमने फंक्शन कॉल किया है, जावास्क्रिप्ट का राउंड फंक्शन हमने देखा। यहाँ पर एक और बार var(x) इज इक्वल्स टू मैथ डॉट, अब हम जो नेक्स्ट फंक्शन ट्राई करेंगे और वो है रैंडम। हम रैंडम का यूज करेंगे, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन हमने कॉल किया। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो एक डबल वैल्यू मिलेगा, 0 से 1 के बीच का कोई डबल वैल्यू, जहाँ पर 1 एक्सक्लूसिव है और 0 इंक्लूसिव है, यानी कि 0 आउटपुट, 0 भी एक रैंडम वैल्यू हो सकता है। जो भी वैल्यूज होंगे वो 0 और 1 के बीच के कोई डबल वैल्यू होगा, ठीक है, यस। नाउ इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन ट्राई करेंगे वो होगा मैक्स और मिन फंक्शन। हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा मैक्स फंक्शन यूज़ करना है हमें। मैक्स फंक्शन में आप जितने भी रिकॉर्ड्स पास कर सकते हो पास करो, जैसे 12, 45, 89, 34, 23, 67, और मैंने यहाँ पर x को प्रिंट किया। तो मैथ डॉट मैक्स बोलता है जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हम आपको रिटर्न करेंगे, और हम इसको x में होल्ड कर लेंगे। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, तो 89, यस, क्योंकि इस सारे नंबर में सबसे हाईएस्ट नंबर जो है 89 है। नाउ इसी को हम लोग दोबारा ट्राई करते हैं, बस हम लोग मैथ डॉट मिन का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसको ट्राई करते हैं। मैंने रिफ्रेश किया 12, जो सबसे मिनिमम नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, वो हमने ट्राई किया। नाउ उसके बाद हम लोग वेरिएबल x में हम क्या स्टोर करेंगे, मैथ डॉट पाई। तो मैथ डॉट पाई का जो वैल्यू है, जो कि एक फील्ड है, मेथड नहीं है, हमने प्रेस किया 3.14159 और ये आप देख सकते हैं। तो पाई को हम लोगों ने हैंडल किया। ना उसके बाद हम लोग इसमें एक और फंक्शन होता है, उसका नाम है sqrt, स्क्वायर रूट वेर एक्स मैथ डॉट sqrt, और हम लोग को यहाँ पर कोई वैल्यू पास करना है। हमने 144 पास किया। नाउ इसको रिफ्रेश करेंगे 12, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है sqrt फंक्शन। इसके बाद हमारे पास और भी जो फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं या फंक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको सीलिंग फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर राउंड के बाद यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ एग्जाम्पल, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा सीलिंग,
अब सीलिंग को हमें गेट करने के लिए यहाँ पर एक वैल्यू पास करना है 2.01। जानबूझ के ऐसा वैल्यू पास किया, एक्स में होल्ड करेंगे और प्रिंट करेंगे। 2.01 का सीलिंग क्या होगा? 3। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। मैं आपको फ्लोर दिखाऊंगा, फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर हमने कहा 2.99, हमने इसमें क्या पास किया? 2.99, और अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं। क्या आएगा? सीलिंग फ्लोर क्या आएगा? 2। तो हम लोग ने बहुत जानबूझ के इस तरह की वैल्यूज को ट्राई किया है जिससे कि बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए सीलिंग और फ्लोर का कंसेप्ट। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चेक करना है, हमने सीलिंग किया और फ्लोर भी हम देख रहे हैं। तो अब मुझे आपको नंबर क्लास के बारे में बताना है। यहाँ हम एक और एग्जांपल क्रिएट करते हैं, मतलब वेर एक्स इज इक्वल टू न्यू नंबर। हमने नंबर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और इसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू पास कर देते हैं। सपोज हमने कहा स्ट्रिंग फॉर्म में भी दे सकते हैं 123। तो ये हम लोगों ने सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। ना उस एक्स नंबर को हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, ठीक है, 123। तो यहाँ पर ये न्यू नंबर में जब हमने ये स्ट्रिंग पास किया तो उसने क्या किया? इस स्ट्रिंग वैल्यू को पार्स कर दिया। उसने कहा ये इनपुट तो स्ट्रिंग है, तो उसको पार्स किया। ये 123 को 123 में कन्वर्ट कर देगा ये कंस्ट्रक्टर। और ऐसे नंबर ऑब्जेक्ट को हमने एक्स में होल्ड किया, हमने कहा एक्स को प्रिंट करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट करके देखा तो हमने देखा कि बराबर जो न्यूमेरिक वैल्यू है 123 वो प्रिंट हो गया। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक फंक्शन ट्राई करते हैं। तो उसका नाम है इज नन। ठीक है, तो यहाँ पर इज एन एन हमने कहा इज एन ए एन, इसको इस तरह से कॉल करते हैं, इज एन एन में पास कर दिया। ये किया हम लोगों ने। हमने कहा इज एन एन, ये लिखा हम लोगों ने और ट्राई किया। इज एन एन इज नॉट नंबर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्स का वैल्यू हम रन करके दिखाएंगे, रिफ्रेश किया हम लोगों ने, फॉल्स। तो इज नॉट नंबर, क्या ये नंबर नहीं है? तो फॉल्स, ये नंबर है। नाउ एक और बार ट्राई करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इसका एक कॉपी बनाते हैं और इसे कमेंट कर देते हैं। देखो आप, ये जो स्टेटमेंट है, मान लो मैंने नंबर में कोई वैल्यू पास की है और कुछ नॉन पार्सेबल कैरेक्टर पास कर दिया, ठीक है, और जब हम इसको एक्स को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा ये अपन देखेंगे। मैंने कहा रिफ्रेश, एक नंबर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने कहा, तो क्या प्रिंट हुआ? एन एन। जो आपने कहा न्यू नंबर ऑब्जेक्ट बनाओ तो क्या रिटर्न हुआ? एन एन। तो एक्स में क्या होल्ड किया? एन एन, और एन एन प्रिंट हुए। क्यों? क्योंकि जब उसको पार्स करने गया तो फेल हो गया, पार्सिंग फेल हो गई, तो उसने आपको एन एन रिटर्न किया। नाउ इस स्टेटमेंट को हम लोग वापस चेक करते हैं। हमने कहा इज एन एन और यहाँ पर हमने पास किया तो नॉन पार्सेबल स्ट्रिंग। तो इज एन एन क्या करेगा? तो यहाँ पर इसको हम लोग रन करेंगे। ट्रू, इज नॉट अ नंबर, यस, नॉट अ नंबर, ट्रू। तो ये हमने देखा। तो हमने यहाँ पर नंबर जो कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल किया, उसे चेक किया। नाउ मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। मान लो मेरे पास x नाम का एक वेरिएबल है, उसको मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया 123 और हमने इसको इज एन एन पास कर दिया। ठीक है, हमने कहा सॉरी, इसको t वेरिएबल में होल्ड करते हैं और x में लिखते हैं हम लोग इज एन ए एन, इज एन ए एन। इसको हम ट्राई करेंगे, हमने t पास कर दिया और हम इसको रन करेंगे। इज एन एन वो स्ट्रिंग फॉर्म में एक न्यूमेरिक वैल्यू है, फॉल्स। इज एन एन इज नॉट अ नंबर, ट्रू। ना उसके बाद एक और बार ट्राई करेंगे, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ हमने लिखा ये इज नॉट नंबर, ट्रू आएगा, रिफ्रेश करेंगे, ट्रू।
तो आपने देखा किस तरह से इज एन एन फंक्शन को यूज़ करना है, किस तरह से नंबर क्लास को यूज़ करना है, किस तरह से मैथ नाम के क्लास को यूज़ करना है। इस वीडियो में इतना ही।